हम प्रथम सोपान के गांठ एवं बंधन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिप नॉट के बारे में कि रिप नॉट को किस प्रकार हम बांधते हैं और इसका क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग बांधने की विधि के बारे में जानते हैं। तो हमने अपने दोनों हाथ में रस्सी के एक एक सिरे को ले लिए हैं। एक सिरे को मैंने अपने बाएं हाथ में और दूसरे सिरे को मैंने अपने दाहिने हाथ में लिया। अब जो हमारा दाहिने हाथ का सिरा है इसको अपने बाएं हाथ के सिरे के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से, और इस सिरे को हम नीचे से क्रॉस करके बाहर की ओर निकालेंगे इस प्रकार, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब वापस से ये जो बायां हाथ का सिरा है और ये दाहिना हाथ का सिरा है, तो हम क्या करें, बाएं हाथ के सिरे को दाहिने हाथ के सिरे पर रखेंगे इस प्रकार से, और वापस से हम इस प्रकार सिंपल सा एक गांठ लगाएंगे। ये हमारा रिप नॉट रेडी है। इसे डॉक्टरी गांठ, चपटी गांठ, चौकोर गांठ, स्क्वायर नॉट, हरकुलियस नॉट भी कहा जाता है। ये हमारा है रिप नॉट। अब रिप नॉट को पहचानने का जो टेक्निकल पॉइंट होता है, आप इसमें देखेंगे रस्सी के जो दो छोटे सिरे हैं दोनों एक तरफ है, और रस्सी के जो दोनों बड़े सिरे हैं वो एक तरफ हैं। ये रिप नॉट सही है, इसको पहचानने की विधि है। उसके बाद आप इस प्रकार से भी इसको पहचान सकते हैं। जब हम इसे इस प्रकार से करेंगे तो ये आराम से ढीला होगा, और जब से खींच देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। तो ये है रिप नॉट। आप जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो रिप नॉट का प्रयोग होता है दो समान मोटाई की रस्सियों को बांधने के लिए रिप नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ पट्टी के दोनों सिरों को बांधने के लिए भी रिप नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। पार्सल बांधने में रिप नॉट का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये है हमारे रिप नॉट। अब जानते हैं हम लोग दूसरे गांठ के बारे में, सीट बैंड, जिसे हिंदी में संधि गांठ कहा जाता है। तो संधि गांठ बनाने के लिए सबसे पहले जो मोटी रस्सी है उस पर हम एक प्रकार से लूप बना लेंगे। अब इस लूप के अंदर से हम रस्सी के दूसरे रस्सी के सिरे को हम इस प्रकार से पास करेंगे, जैसा कि दिख रहा है। अब इस रस्सी को हम इस रस्सी के नीचे से पास करेंगे इस प्रकार। अब ये जो रस्सी का सिरा है, यहाँ जो एक लूप बन रहा है, हम इस लूप के अंदर इस रस्सी को डाल देंगे इस प्रकार, और इसको हम खींच देंगे। ये हमारा संधि गांठ तैयार है। इसे बोलते हैं सीट बैंड, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसे दूसरी विधि से बांधते हैं हम। सबसे पहले इसको इस प्रकार से लूप बना लेंगे मोटी रस्सी पर। उसके बाद दूसरी रस्सी के लूप को हम इस प्रकार से पास करेंगे और इसे अपने एक फिंगर पे रख लेंगे। रखने के बाद ये जो रस्सी का लूप है, ये जो रस्सी का सिरा है, इस रस्सी के सिरे को हम इस लूप में डाल देंगे। ये लूप में डाल देंगे और इसको हम खींच देंगे। ये हमारा संधि गांठ तैयार है। इसे संधि गांठ, जुलाहा गांठ और पालबंद भी कहा जाता है। संधि गांठ का क्या प्रयोग होता है उसके बारे में जानते हैं। तो संधि गांठ का इस्तेमाल दो और समान मोटाई की रस्सियों को जोड़ने में किया जाता है। जैसे हमारे पास एक मोटी रस्सी है और एक पतली रस्सी है, तो उसे बांधने में संधि गांठ का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद कपड़े का बेडशीट हो और रस्सी हो, उसको बांधने के लिए भी संधि गांठ का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं प्रथम सोपान के तीसरे गांठ के बारे में, जिसका नाम है बो लाइन नोट यानी ध्रुव गांठ। इसे गांठों का राजा भी कहा जाता है। तो ध्रुव गांठ बनाने के लिए सबसे पहले हम जितना बड़ा हमें लूप बनाना है, जितना बड़ा हमें फंदा बनाना है, उस हिसाब से हम रस्सी को नाप लेंगे। उसके बाद हम इस सिरे पर हम इस प्रकार से एक लूप बना लेंगे पहले, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब इस रस्सी के दूसरे सिरे को हम इस लूप के अंदर से बाहर की ओर निकालेंगे इस प्रकार। वापस हम इस रस्सी के सिरे को इस रस्सी के नीचे से अंदर की ओर लाएंगे इस प्रकार। उसके बाद क्या करना, ये जो हमारा रस्सी का सिरा है, इसे हम वापस इसी लूप में डाल देंगे इस प्रकार। और ये दोनों रस्सी है, इन दोनों रस्सी को हम एक साथ पकड़ेंगे और इस रस्सी को हम एक साथ पकड़ेंगे, इसको हम खींच देंगे। ये हमारा ध्रुव गांठ तैयार है। ये हमारा ध्रुव गांठ बन चुका है। इसे ध्रुव गांठ, अटल गांठ भी कहा जाता है, क्योंकि यह गांठ अपने जगह से फिसलती नहीं है। तो ध्रुव गांठ का उपयोग है नदी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए ध्रुव गांठ का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ
जानवरों के गले में रस्सी बांधने के लिए भी ध्रुव गांठ का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह नोट अपने जगह से फिसलती नहीं है। इसे अटल गांठ भी कहा जाता है। अब जानते हैं हम लोग अगली गांठ फिशरमैन नोट के बारे में, यानी मछुआरा गांठ के बारे में। उस नोट को कैसे बांधते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फिशरमैन नोट बांधने के लिए सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से रस्सी को कर लेंगे, यानी रस्सी के दोनों सिरे को अपोजिट साइड कर लेंगे हम। अब क्या करना है, सबसे पहले इस साइड पे हमें एक सिंपल सा नोट लगाना है। इस प्रकार से रख करके इसे हम वापस इसी लूप में डाल के एक सिंपल सा नोट लगा लिए। सेम प्रोसेस को आपको दूसरी तरफ भी करना है। तो इस प्रकार से हम इधर भी एक नोट लगा लेते हैं। और ये हमारा फिशरमैन नोट बंध चुका है। अब फिशरमैन बंधने के बाद हम इसको देखेंगे हमारा फिशरमैन नोट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हम इसको खींचेंगे तो दोनों दिखेंगे आपस में पास जा रहे हैं। इस प्रकार से हमारा फिशरमैन नोट बन चुका है। इसे लोटा फांस भी कहा जाता है। साथ ही साथ दो भींगी और फिसलने वाली रस्सी को बांधने के लिए भी फिशरमैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा मछुआरा गांठ यानी फिशरमैन नोट। अब जानते हैं हम लोग अगली गांठ के बारे में। तो अगला गांठ हमारा है शिप सैंक, जिसे हम लोग लघुकर गांठ भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रस्सी को इस प्रकार से 3 भागों में कर लेंगे। जहां तक हमें रस्सी छोटी करनी है उस हिसाब से हम रस्सी को लपेट लेंगे। लपेटने के बाद हमें इस प्रकार से इसको ऊपर रखना है और इसे नीचे से वापस हमें क्या करना है, इस लूप में इसको डाल देना है और इसे हमें खींच देना है इस प्रकार से। उसी प्रकार इधर भी करना है, इसके ऊपर रखना है, इस प्रकार से ऊपर आना है और वापस हमें इसको इसमें डाल देना है। और अब हम इसे जब खींचेंगे तो ये हमारा देखेंगे शिप सैंक बन चुका है। इसे हम कितना भी खींचेंगे ये खुलेगा नहीं। इस शिप सैंक का इस्तेमाल रस्सी को मजबूती देने में भी किया जाता है। अगर रस्सी हमारे बीच में, मानिए जो हमारे बीच की रस्सी है ये कमजोर है, तो इसे मजबूती देने के लिए हम लोग शिप सैंक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रस्सी को बिना काटे छाटे छोटा करने के लिए शिप सैंक का इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं हम लोग क्लो बीच के बारे में, यानी खूटा फांस के बारे में। क्लो बीच का इस्तेमाल अधिकांश जगहों पर किया जाता है। जब भी हम कोई बंधन बांधते हैं तो उसमें क्लो बीच का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ डायगोनल लेसिंग को छोड़कर जितने भी बंधन होते हैं सभी में क्लो बीच का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जानते हैं क्लो बीच को कैसे बांधते हैं। तो क्लो बीच को बांधने की 2 विधि है। अगर हमें कोई छोटे से खूंटे में बांधना है, छोटे से हमें लाठी के सिरे में बांधना है, तो किस प्रकार हम क्लो बीच बांधते हैं उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों को अपने हाथों में लेंगे। तो जो हमारे बाएं हाथ को सबसे पहले से ऊपर की ओर लेंगे, इस प्रकार से फंदा बनाएंगे। और जो हमारा दूसरा दाहिना हाथ में, इससे हम इस प्रकार से अंदर की ओर फंदा बनाएंगे। आप देखिए एक अंदर बाहर हो चुका है, एक फंदा हमारा ऊपर से है और एक फंदा हमारा नीचे से है। अभी क्या करना है, इस नीचे वाले फंदे को हमें इस ऊपरी फंदे के ऊपर रख देना है। सिंपल सा इसे उस ऊपर रख दिए। अब क्या पता है आपको, कोई भी फांस होता है तो वो किसी ऑब्जेक्ट में लगता है, यानी किसी वस्तु में फांस लगाया जाता है। हमें इसे किसी खूंटे में लगाना है तो किस प्रकार लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक खूंटा है, हमको क्या करेंगे, इस खूंटे के अंदर इसको डाल देंगे और क्या करना है, इसको आपको टाइट से दोनों तरफ से खींच देना है। ये हमारा खूंटा फांस बन चुका है, आप इसमें देख सकते हैं। ये हमारा खूंटा फांस रेडी। अब हम जिसे जितना खींचेंगे ये इस पर तनाव जाएगा और ये खुलेगा नहीं, और बल्कि ये मजबूत होता जाएगा। ये था हमारा जब हम कोई छोटे से खूंटे में इसको बांध रहा हो। अब हमें किसी पेड़ में खूंटा फांस लगाना हो तो किस प्रकार लगाएंगे उसे जानते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास पेड़ की टहनी है, इस पे हमें खूंटा फांस लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रस्सी को इस प्रकार से रखेंगे, बाकी रस्सी के सिरे को हम इस प्रकार से इधर लाएंगे। अभी इस सिरे को हम वापस इस तरफ से रखेंगे, यानी इस रस्सी से हमें क्रॉस करना है इसको। इस प्रकार हम इसे क्रॉस करें। क्रॉस करने के बाद पर इस सिरे को हम, हमारा जो ये लूप बन रहा है, इस लूप के अंदर से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस लूप के अंदर से निकालते हैं। सिंपल से इस लूप के अंदर से हमें इसको निकालना है। निकालने वाले इसको हमें खींच देना है। ये हमारा खूंटा फांस बन चुका है, ये देख सकते हैं, ये खूंटा फांस लग चुका है। खूंटा फांस का इस्तेमाल किसी भी बंधन को बांधने से पहले शुरुआत में खूंटा फांस का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ डायगोनल लेसिंग को छोड़ करके जितने भी बंधन हैं सभी की शुरुआत में क्लो बीच का इस्तेमाल किया जाता है।
जानवरों को बांधने में भी क्लोवीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे प्रथम सोपान के गांठ एवं बंधन से जुड़ी जानकारी। प्रथम सोपान के अंतर्गत 2 बंधन भी आते हैं, जिसे शियर लेसिंग मार्क 1 और शियर लेसिंग मार्क 2 कहा जाता है, और एक और फांस है जिसे 1 राउंड 2 हाफ हिच कहा जाता है। इसे बांधने की जानकारी हम लोग